आज हम लोग बात करते हैं सिंथेसिस के एक दूसरे रूल के बारे में जो पास्ट पार्टिसिपल पर आधारित है। इस रूल में क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस फर्स्ट होता है और जो सेंटेंस सेकंड होता है, सेंटेंस फर्स्ट का ऑब्जेक्ट और सेंटेंस सेकंड का सब्जेक्ट, ध्यान से समझना, सेंटेंस फर्स्ट का ऑब्जेक्ट और सेंटेंस सेकंड का सब्जेक्ट दोनों सेम होंगे। जो सेंटेंस फर्स्ट का ऑब्जेक्ट होगा वो ही सेंटेंस सेकंड का सब्जेक्ट होगा, दोनों ही यहाँ पर सेम होंगे। दूसरी बात, सेंटेंस सेकंड पैसिव वॉइस में लिखा होगा, सेंटेंस सेकंड पैसिव वॉइस में लिखा होगा। तीसरी बात, सेंटेंस सेकंड में पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। सेंटेंस सेकंड में पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। अब पार्टिसिपल क्या होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। पार्टिसिपल जो वर्ड, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, वो वर्ब का भी कार्य करे, वो एडजेक्टिव का भी कार्य करे, वो पार्टिसिपल कहलाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। इट वॉज बाउंडेड, ये कैसा था भाई, घायल था। तो देखिए, ए स्नेक, आई सॉ ए स्नेक, ए स्नेक, इसका ऑब्जेक्ट हो गया पहले सेंटेंस का। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, इट वॉज बाउंडेड, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इट। अब ये इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, इट प्रयोग किया गया है स्नेक के लिए। तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया भाई, सेम हो गए। जब ये सेम हो गए तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई हमारी। अब दूसरी बात क्या थी कि सेंटेंस सेकंड पैसिव वॉइस में लिखा होगा। तो देखिए, सेकंड सेंटेंस किस में लिखा है, पैसिव वॉइस में। बाज, बाज के साथ में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब, बाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, जब पैसिव वॉइस होता है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। तीसरी बात, इसमें सेंटेंस सेकंड में पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। अब ये पार्टिसिपल का भी कार्य करेगा। देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब तो है ही ये। अब एडजेक्टिव, भाई बाउंडेड, बाउंड माने होता है घायल, और घायल क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये भी हो। अब इसे बनाएंगे कैसे, देखिए, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, आई सॉ ए, जितना लिखा हुआ है उतने को पहले हमें लिख देना, आई सॉ ए। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना, उस ऑब्जेक्ट से पहले जो हमारा पार्टिसिपल है, उस पार्टिसिपल को लिखना है। इस पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लिखना है, इस सेंटेंस के पार्टिसिपल को लिखना है। क्या पार्टिसिपल है भाई, बाउंडेड। तो मैंने लिख दिया, आई सॉ ए बाउंडेड, बाउंडेड। अब क्या था, स्नेक हो गया, आई सॉ ए बाउंडेड स्नेक। दोबारा देखो, आई का आई लिखा, सौ का सौ लिखा हमने, ए का ए लिखा। अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ा। इस क्यों छोड़ा भाई, इसकी विशेषता बता रहा है ना सांप की। सांप कैसा है, घायल है। तो ये घायल कहाँ पे आएगा, सांप से पहले। तो इस घायल को मैंने सांप से पहले लगाया, बाउंडेड हो गया। बाउंडेड के बाद में सांप, घायल सांप। आई सॉ ए बाउंडेड स्नेक, मैंने एक घायल सांप देखा। अगला सेंटेंस देखते हैं, दिस इज अ रोज, यह एक गुलाब है। और इट इज फेडेड, ये कैसा है, मुरझाया हुआ है। रोज और इट, ये इट किसके लिए प्रयोग किया गया, रोज के लिए। जब ये रोज के लिए प्रयोग किया गया है तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट सेम हो गया। दूसरी बात, ये किस में लिखा होगा भाई, पैसिव में। तो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव में हो गया। तीसरी बात, ये ऐड पार्टिसिपल का भी कार्य कर रहा है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, और विशेषता बता रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, वही, दिस इज ए। अब इस रोज से पहले हमें क्या लिख देना है, फेडेड, FADED, फेडेड रोज। मैं समझता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे।